जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। तो आज सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन था कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था और कब किया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि फेबियन आंदोलन, भारत में फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बनारस हिंदू कॉलेज जो हुआ था उसकी स्थापना एन बेसेंट ने किया था 1898 में किया था, जिसका बाद में नाम बदलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, जिसकी स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। और इसका जवाब दिए थे, सबसे पहले जवाब दिए थे अमित कुमार जवाब दिए थे, जो कि वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हैं और इसी ग्रुप से संबंधित है। तो आइए आज के होमवर्क को शुरू करते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, टॉपिक था क्रिप्स प्रस्ताव। क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव था। तो देखिएगा आप लोग, क्रिप्स प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था, 1942 में हुआ था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली। बहुत अच्छा। बताइएगा, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था, मार्च 1942 में। थोड़ा टेक्निकल टीम देखिए, थोड़ा लाइट ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, डोमिनियन राज्य का जो है दर्जा किस प्रस्ताव में दिया गया था, क्रिप्स प्रस्ताव में। आगे बताइएगा, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित किया था, वर्धा से। कहां से, बहुत अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बहुत अच्छा, थोड़ा जोश बोला कीजिए आप लोग। आगे बताइएगा, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक मैदान, कौन से मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, ग्वालियर टैंक। बहुत अच्छा, ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। बहुत अच्छा। बताइएगा, जिसमें कुछ संशोधन के बाद किस तारीख को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, 8 अगस्त 1942। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, कांग्रेस की जो कमेटी बनी थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उसके द्वारा जैसे महात्मा गांधी के समर्थन में यह घोषणा किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है। और यह आंदोलन कब से शुरू हुआ था, 8 अगस्त को घोषणा हुआ और 9 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। आगे बताइएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, लेकिन वास्तव में इस नारा का जनक कौन था, यूसुफ मेहर अली जो है इसका वास्तविक नारा दिया था। ठीक है, किसका, करो या मरो का। लेकिन उसको प्रसिद्ध कौन किया था, महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछता है, इनकिलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था, हसरत मोहानी नारा जो है सो गढ़ा था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको प्रसिद्ध किया था भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसका नारा किसने गढ़ा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने, लेकिन उसको प्रसिद्ध कौन किया था, राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत अच्छा, तीनों क्वेश्चन बोल दिए। तीनों क्वेश्चन जो बीपीएससी का फेवरेट है और बिहार पुलिस में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। आगे बताइएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि 1940 से लेकर 1946 तक, 45-46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक
अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी कब अध्यक्षता किए थे? 1924 में। गांव में मात्र एक बार अधिवेशन 1937 फैजपुर महाराष्ट्र पहला हुआ था। और गांव में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? गांव में दूसरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 हरिपुरा। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया था। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकी पत्रकार थे? लुइस फिशर। बहुत अच्छा रोहित जी। लुइस फिशर जो थे अमेरिकी पत्रकार, यह गांधी जी के साथ उनका रिपोर्टिंग कर रहे थे। कौन? लुइस फिशर। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। और क्वेश्चन पूछता है कि दांडी मार्च जो हुआ था साबरमती से दांडी तक का, उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन थे? वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत छोड़ो के सभी क्रांतिकारियों को 9 अगस्त के सुबह में ही, कुछ को रात में और कुछ को सुबह में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और यह जो है सो पूर्णतः जो है सो विरोध को उसको रोक दिया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है, हैदराबाद देसी रियासत में विरोध होने पर किस ऑपरेशन के तहत उसको निधन किया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है। हैदराबाद रियासत जो था भारत में मिलने से इनकार कर रहा था और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आर्मी जो है मतलब सैनिक के भेष में उतर गया था वहाँ, और राज पुलिस के भेष में वर्दी में उतर गया भारत का सेना। और पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। चलिए आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। किस जेल से भागे थे ये? हजारीबाग जेल से भागे थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण किस त्योहार के दिन भागे थे? दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन। अगर आप लोग को नहीं याद रहता तो याद रखिए कि दीपावली का दिन था, पटाखा उटाखा छूट रहा था, गोली भी चला गया अंग्रेज, तो उसको पता नहीं चलेगा बाहर वाले लोग को मतलब कि गोली चला है या किसी क्रांतिकारी को मतलब इसे होगा। तो इस टाइप से क्लू आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि दीपावली के दिन ही भागे थे, ताकि सारे सैनिक जग नहीं पाए, दिमाग कुछ लगा के भागे थे वो। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किस जेल में बंद किया गया था? पटना के बांकीपुर जेल। पटना के बांकीपुर जेल में बंद किया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जो है से रेडियो कार्यक्रम चलाते थे। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया और ना आसफ अली और जयप्रकाश नारायण आदि जो है से प्रमुख शीर्ष नेता जो थे रेडियो के माध्यम से आंदोलन करते थे, क्योंकि बहुत सारे नेता का गिरफ्तारी हो गया था, स्थानीय नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे लोग जैसे छुप के रेडियो के माध्यम से करते थे। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बलिया में समांतर सरकार किसने चलाया था? चीतू पांडे ने। चीतू पांडे ने चलाया था। ठीक है। चीतू के बारे में याद रखिए, बलिया पहनता था वो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? चीतू पांडे। एक तो सरकार ब्रिटिश का चल ही रहा था, उसके इक्वल में एक सरकार चलाया, कौन? चीतू पांडे ने। इक्वल नहीं, पैरेलल में, समानांतर सरकार। आगे है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। 1942 में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का एक अन्य नाम भी क्या है? अगस्त क्रांति। बहुत अच्छा। और दिल्ली चलो आंदोलन किसका नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। व्यक्तिगत किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1940 में। क्वेश्चन पूछता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी के आंदोलन जो किए थे, ये कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। उसको राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था? इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जो है से उत्तर निधि में भुनाई जाने वाला चेक है, भविष्य के लिए यह भुनाई जाने वाला चेक है, जिसका बैंक जो है सो मर चुका है। ठीक है, अगला टॉपिक था आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत भी इसको नोट कीजिएगा आप लोग। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस मारने की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, ठीक है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन अगर रहता है तब दोनों मार सकते हैं, लेकिन विचार अगर देता है तो केवल एक ही होगा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये विचार आया था। ठीक है, और जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसको दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, ये मोहन सिंह जो किया था, ये जो है सो असफल रह गया था। ठीक है, ये क्या हो गया? असफल हो गया था। उसके बाद जुड़े से रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज गठन कब किया था? 1942 में। ठीक है, और 1943 में रास बिहारी बोस जो है से सुभाष चंद्र बोस की इसकी जिम्मेवारी सौंप दिया था। कहाँ? जब ये वहाँ गए थे हिटलर से मिलने, जर्मनी, वहाँ पे जो है सो यहाँ से जो क्रांतिकारी नहीं, जो भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल होते थे, ब्रिटिश सेना में शामिल होते थे, वो ब्रिटेन के पक्ष से बाहर जाकर द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते थे। तो वहाँ जो है सो उसको कुछ जर्मनी वगैरह हो गया, जर्मनी, जापान, ये सब जो है सो कुछ सैनिक, भारतीय सैनिक को बंदी बना के रखा हुआ था जेल में। वहाँ पे जाके सुभाष चंद्र बोस आधे एक घंटे के लिए उससे संवाद किए। उसमें जो है सो उसके साथ सभी व्यक्ति लोग हो गए वहाँ से, और वहाँ से संगठन शुरू हुआ था इसका, आजाद हिंद फौज का। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर जगह है, ठीक है, हिंद चीन सागर के पास पड़ता है ये। सिंगापुर में जैसे अस्थायी सेना का, ठीक है, अस्थायी सेना का, ठीक है, टेम्पोररी आर्मी बनाए थे ये भारत के लिए। और जापान के साथ मिलकर यह जो है सो अंग्रेज के साथ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। ठीक है, और इसमें कुछ रेजिमेंट वगैरह भी बनाए थे, जिसमें था सुभाष रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, जवाहर रेजिमेंट। ठीक है, महिला रेजिमेंट गठन किया था, कौन था? झांसी रेजिमेंट। ठीक है, उसमें केवल महिलाएं ही शामिल होते थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड का भी नाम था, क्या क्या था? सुभाष, नेहरू और गांधी। महिला ब्रिगेड तो था ही, झांसी ब्रिगेड, जिसमें केवल महिलाएं शामिल होती थी। ठीक है, और दूसरा 3 ब्रिगेड का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड, जवाहर ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। चलिए, गांधी जी से मतभेद था। ठीक है, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए मतभेद था, लेकिन उद्देश्य एक ही था, मोटिव एक ही था कि भारत को आजाद कराना है। क्रांति करने के विचार में मनमुटाव था। वो नरम दल के लोग थे, ये गरम दल के लोग थे। इसी कारण से दोनों में फूट कब हुआ था पहली बार? गरम दल नरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में फूट पड़ा था कब? 1907 में, और 16 में मिल गए, और पुनः 18 में बट गए फिर से। चलिए आगे बताइएगा, किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप दे दिया था जीतने के बाद? जापान ने। ठीक है, जापान जो है, जापान के साथ सुभाष मिलके, और दोनों उधर से जापान के सहयोग से इंडोनेशिया, मलेशिया, रंगून, बर्मा, अंडमान निकोबार सभी द्वीप वगैरह जितना भी है, जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय में जो भारत में संगठन था कांग्रेस, वो उनको समर्थन नहीं दिए। ठीक है, नहीं तो आज़ादी उसी समय मिल जाता। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप जो है सो दिया था? जापान ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार का नया नाम क्या दिया गया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप।
शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने किसे महात्मा का पुकारा था? महात्मा कहकर महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के किसने पुकारा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी क्या बोले थे उनको? नेताजी, ठीक है। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत अच्छा, सुभाष चंद्र बनाया था। किसने यह नारा दिया था, दिल्ली चलो? जब महात्मा गांधी बोले डू और डाई, करो या मरो, जब ये नारा दिए थे तो उस समय सुभाष चंद्र बोस वहाँ बोले थे, सिंगापुर में बोले थे कि हमको जो है से अभी भारत में होना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी जो भी तो से गांधी जी भी क्या हुए गए थे? नरम से गर्म हो गए थे। बोले या तो कुछ करो और नहीं तो आज़ादी के लिए मर मिटो, इसके लिए जान दे देंगे, इसके लिए, ठीक है। अमित शाह जी बोले थे जान दे देंगे इसके लिए, कश्मीर के मुद्दे पर, ठीक ना। चलिए, क्या 3 गुण था? हाँ, हे राम। चलिए, बहुत अच्छा। गांधी जी का एक प्रिय भजन भी था, याद है आप लोग को? प्रीत संग कुछ करके था, आप लोग सर्च कीजिए एक बार। हाँ, प्रीत जग सब जग जानू कुछ नाम था उसका। और दूसरा था रघुपति राघव राजा राम। वो जो है से ये गीत जो है से प्रीत पराई देकर कुछ भजन था उनका एक, ठीक है ना, इसी तरह से कुछ था। आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए तो मुंह पे नहीं आ रहा। और दूसरा था रघुपति राघव राजा राम। बार बार ये दोनों गीत जो है सो पराया या गुनगुनाया करते थे। अब बताइएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कब दिए थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। इसका अर्थ था कि आज़ादी के लिए आप लोग जो है अपना बलिदान दीजिए, ठीक है, देश के लिए, और बदले में आप लोग को जो है सो आज़ाद भारत उपहार के तौर पर मिलेगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने देश नायक की उपाधि किसने दिया था उनको? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसने कहा था? क्वेश्चन पूछेगा कि देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा गया था? सुभाष चंद्र। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे है, 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा हुआ था? आज़ाद हिंद फौज पर, ठीक है। देश के प्रति निष्ठा न रखने के कारण, ठीक है, मतलब उस समय में जो देश जो चल रहा था कांग्रेस के इशारों पे चल रहा था, ठीक है। एक संगठन था, एक मंच दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो संवाद के लिए रखा गया था, लेकिन भारतीय लोग जो है उसको आज़ादी के लिए यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई के लिए संगठित करना शुरू कर दिए गए। यह जो है सो ब्रिटेन के लिए कांग्रेस की स्थापना सबसे बड़ा भूल साबित हुआ था। उसमें जिक्र कर रहे थे महात्मा गांधी के प्रिय भजन के बारे में। तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है, इसका जो है सो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, खासकर बीपीएससी और एग्जाम में जो है सो कई बार पूछा है। तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन का नाम क्या था? वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। जो ये भजन जो हुआ था, कई बार ये भी पूछ चुका है कि इसके रचनाकार कौन था। वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन के रचनाकार कौन थे? तो संत नरसिंह मेहता। संत नरसिंह मेहता थे, ठीक है। और यह जो भाषा था इसका गुजराती था, ठीक है। पता क्या था इसका? गुजराती था। महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में यह भजन गाया जाता था, ठीक है। और महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुआ था प्रार्थना के समय में ही हुआ था, ठीक है, संध्या प्रार्थना के समय हुआ था। और इसका संदेश जो है इस गाने का यह है कि भजन सत्य, अहिंसा और दूसरे के प्रति प्रेम जैसे मूल्यों पर जोर देता है, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है। रचनाकार कौन थे? संत नरसिंह मेहता। संत नरसिंह मेहता थे। और दूसरा जो इनका प्रिय भजन था वो क्या था? रघुपति राघव राजा राम। चलिए, राष्ट्रपिता किसे बोलते हैं?
बापू महात्मा गांधी। नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र कब से आया? 1969 ईस्वी से बैंक पे जो है राष्ट्रीयकरण जिसमें हुआ था उसी समय से, ठीक है, 14 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसी समय से राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी का चित्र जो है पत्र मुद्रा पर, भारतीय पत्र मुद्रा पर जारी होने लगा। चलिए आगे जो है बताइएगा, दूसरा था टॉपिक जो था शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह था, ठीक है। तो बताइएगा शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 18 से 23 फरवरी। तो आप लोग महीना याद रखिए सीधा, फरवरी 1946 में क्या हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल नेवी, ठीक है, विद्रोह हुआ था। यह जो हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह पे हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और पूछता है कि किस नौसेना जहाज पे हुआ था? तो HMIS तलवार। क्या था? तलवार, ठीक है, इसी जहाज पे हुआ था। और 1100 नाविकों को नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रति हड़ताल कर दिया था, ठीक है। नस्लवादी भेदभाव हुआ था, लिंग या जो भी होगा वंश के आधार पर काला गोरा हो जाएगा। और उसके बाद खराब भोजन देने के कारण जो है सो नौसेना जो था, रॉयल नौसैनिक के क्या था? HMIS, ठीक है, तलवार जो था उस समय क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रिहा किया जाए, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो किसके लिए किया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये पूरा नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसे इसको शॉर्ट में कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय में जो था ब्रिटिश सेना में भी भारतीय सैनिक शामिल होते थे, ठीक है। कुछ रुपया पर पेंशन या वार्षिक वेतन पे जो था उसका मासिक या वार्षिक वेतन पे शामिल होता था। तो उस समय में ज़्यादातर जो था सो शामिल थे ये सब भारतीय सैनिक भी थे, ठीक है। जैसे मंगल पांडे जो थे 57 क्रांति में भारतीय सैनिक ही थे। भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल होकर और विश्व युद्ध में लड़ने जाते थे और यहाँ भी कुछ देखरेख करते थे, लेकिन उसको उस स्तर का पोस्ट नहीं मिलता था, ठीक है। सबसे ऊंचे स्तर का पोस्ट क्या था? शायद सूबेदार वगैरह था, ठीक ना, सूबेदार या कुछ था पोस्ट करके वो होता था। तो वही सब जो भारतीय सैनिक जो BC दत्त था, BC दत्त, वह जो है था सो जहाज के दीवार जो बड़ा बड़ा पोर्ट होता है वहाँ पे जहाज लगा हुआ था, उस जहाज के दीवार पर क्या लिख दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेज जो है इससे चिढ़कर और उस सिपाही को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और दूसरा क्या था? नस्लवादी भेदभाव भी था और खराब भोजन भी था। यह सब देखते हुए 44 में क्या कर दिया गया? 46 में शाही नौसेना विद्रोह कर दिया। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। इस विद्रोह में क्या किए? वल्लभ भाई पटेल भी हस्तक्षेप किए। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दिया। किसको? जितने भी सैनिक थे उन सभी को। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए यह कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने, ठीक है। चलिए, इन क्रांतिकारियों को सम्मान है जो अपने देश के लिए अडिग रहे थे। चलिए आगे जो है बताइएगा, हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। तो बताइएगा आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। और आज मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? और दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। अब आगे जो है होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, ठीक है। ज्योग्राफी में उसका शुरू करते हैं। तो कल ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था उसको शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था वो था
अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो भारत जो है, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजातियों का समूह पाया जाता है? मंगोलाइड। क्या पाया जाता है? मंगोलाइड। ठीक है, जिसका चपटा नाक और तिरछी आंखें होती है। देखते होंगे आप लोग ज्यादातर उधर जो है अरुणाचल साइड हो जाएगा, अरुणाचल असम, इसमें क्या पाया जाता है? मंगोलाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मंगोलाइड प्रजाति। मानव का ही रूप होता है ये, ठीक है। मानव में मंगोलाइड होता है, निग्रोइड होता है, सेंटलिज होता है, सब अलग अलग टाइप का होता है। बताइएगा, भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? आद ऑस्ट्रेलॉइड। आद ऑस्ट्रेलॉइड मतलब ऑस्ट्रेलिया का यह आद जनजाति क्षेत्र में आता है ये। आगे है, भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो किसकी है? भील। और दूसरा क्या हो जाएगा? गोंड। बहुत अच्छा। हाँ, ज्यादा संख्या में हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब में मिला जुला है, जनसंख्या में सीधे उधर होते रहता है। अब बताइएगा, भील जनजाति जो है सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ होगा? और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश में अधिक है, ठीक है। गोंड, वहां पर एक गोंडा जिला भी है मध्य प्रदेश में। अब बताइएगा, थारू जनजाति का मूल स्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? यही थारू। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। बहुत अच्छा। अब बताइएगा, धौलाधर श्रेणी में पाया जाने वाला प्रमुख जनजाति कौन सा है? गद्दी। ठीक है, गद्दी। और एक गिद्ध नृत्य है, वो कहाँ का है? पंजाब हरियाणा का, गिद्धा। ठीक है, गिद्धा हो जाएगा। आगे बताइएगा, पूर्वी भारत में संथाल जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है पूर्वी भारत में, ठीक है। संथाल जगह आपको झारखंड हो जाएगा, कुछ उड़ीसा हो जाएगा, कुछ उधर सेवन सिस्टर में भी होगा। आगे बताइएगा, कौन सी जनजाति जो है से ऋतु प्रवास करता है? माइग्रेशन कौन करता है? भोटिया। भूटिया होता है, भूटिया, ठीक है ना। ये जो होता है जनजाति ऋतु प्रवास करता है। और पूछेगा कि भोटिया जनजाति कहाँ पर आता है? सिक्किम में। भोटिया और भूटिया दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, सहारिया जनजाति संबंध किस राज्य से है? सहारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे बताइएगा, सोमपेन, सेंटलीज, ओंग और जारवा किस जगह का जनजाति है? ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार चार हो जाएगा, सोमपेन, सेंटलेज, ओंग और जारवा। इसमें सेंटलेज जो है काफी खतरनाक जनजाति है ये, ठीक है, काफी खतरनाक है। और एक आइलैंड है, लगभग ये जो है सो मानव के संपर्क से दूर है, पहुंच से दूर है, ठीक है। हाँ, बहुत इसका सभ्यता प्राचीन है। वहां पे मतलब सरकार के द्वारा भी जाने से मना कर दिया गया है, ताकि बाहरी लोग हस्तक्षेप करने से क्या होता है, जनजातीय समुदाय पे खतरा हो जाता है, कुछ रोग वगैरह भी प्रसार हो जाता है, ठीक है ना। इस सब कारण से वो लोग दूसरे मतलब विकसित मानव से मिलना भी नहीं चाहते हैं। अपना जो संस्कृति कल्चर है उसको वो लोग बनाए रखते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, ओपोरतिपी एवं अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय में होता है? हो जनजाति में। क्या होता है? हो जनजाति। और हो असम वगैरह तरफ हो जाएगा। इस थोड़ा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। हो का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड या असम होगा, देख लीजिए एक बार। झारखंड है, सही है, लग रहा था। हो का कहाँ से है? हो ट्राइब्स लिव इन झारखंड। चलिए, हेमंत सोरेन जो है से वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, और सिंहभूम जिला जो है वहाँ का, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, एक बहुपति प्रथा प्रचलित है, किस जाति में प्रचलित है? ये बहुपति प्रथा जो है एक से अधिक पति वाला विवाह होता है, ठीक है। तो ये होगा जौनसारी और टोडा। टोडा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। और जौनसारी जो है शायद उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं, ठीक है। तो उसे उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। और ओपोरतिपी और अंडी जो होता है कौन जाति करता है? हो जाति, जो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। आगे बताइएगा, वर्ली जाति इसमें कहाँ पे है? गोवा। वर्ली कहाँ पे है? गोवा।
बेगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर, बेदिया। बिहार का। कहाँ का है ये? बिहार का। और एक लोक नृत्य है विदेशिया, ये कहाँ का है? बिहार का। जट जटिन, सामा चकेवा, रमखेलिया, बिहार का सब हो जाएगा। देखिए सामा चकेवा एक खेल ही है ये, ठीक है, खेल है, नृत्य कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार एग्जाम के लिए स्पेशल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बार बार एक पूछता है कि मिथिला आर्ट का संबंध किस जिला से है? मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। मिथिला आर्ट या मधुबनी आर्ट जो होता है पेंटिंग है, जो कि प्राकृतिक कलर से बनाया जाता है, चावल वगैरह पीस कर बनाया जाता है, ठीक है ना। और यह जो पूछता है कि मिथिला पेंटिंग के लिए ब्रश यूज करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं यूज करते हैं, शायद हाथ से बनाते हैं, ये बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं ब्रश का। आगे बताइएगा, बरदा, बाबची, भुजिया, बिरहुल, धनबार, धोरिया, थोड़ी, भील, कोल और बरली, ये कहाँ का जनजाति है? महाराष्ट्र का, ठीक है। कुछ जनजाति जो है सो मतलब बॉर्डर साइड में एक दो राज्य में हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मोपला कहाँ का है? केरल का। और मोपला विद्रोह भी हुआ था। नायर हो जाएगा, मोपला हो जाएगा, ठीक है। पानियन हो जाएगा, कादर हो जाएगा। लेपचा, भोटिया और शेरपा कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, त्रिपुरा, मोग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग और जमातिया, ये कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। बहुत अच्छा है। आगे बताइएगा, नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, सब कहाँ हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। मेघालय नहीं, नागालैंड होगा। कहाँ पर है? देखिए गारो खासी बोल दी, सिर्फ गारो होगा इसमें, ठीक है, काहे कि मतलब बॉर्डर एरिया का है। ऐसे गारो खासी जयंतिया हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया मूल रूप से तो वहीं हो जाएगा। देखिए जो भी उधर सेवन सिस्टम जितना भी पहाड़ी जो है वहीं के जनजातियों के नाम पे, आदिवासी के नाम पर ही है, ठीक है। तो गारो सिर्फ जो है सो नागालैंड और मेघालय दोनों में आ जाएगा। लेकिन गारो खासी जयंतिया बोलिएगा तो कहाँ आएगा? मेघालय, प्रॉपर मेघालय में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पठार पर है? गारो खासी जयंतिया किस पे होगा? खासी पे हो जाएगा, ठीक है, बीच वाले पे है। हाँ, मासिना भी वहीं पर है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होता है? मासिन डाम। अगर मासिन डाम ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा? चेरापूंजी, ठीक है, दूसरा चेरापूंजी हो जाएगा। वहाँ का जो है पहाड़ी कीपा आकार का है, ठीक है, कीपा नुमा है, जो कि बादलों को पकड़ के रखता है, लौटने वहां से नहीं देता है, टकरा टकरा के वहीं जैसे घूमते रह जाता है। इससे वहाँ पे घूम घूम के बारिश पड़ता है, ठीक है। और पहाड़ी इलाका है, पानी तो लगता नहीं है, सारा नदी ब्रह्मपुत्र में घुस के सागर में गिर जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी में। आगे बताइएगा, गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया और हजांग, हमार, लाखेर, सितेंग, ये सब कहाँ हो जाएगा? मेघालय का। देखिए ये मिकिर जो है, मिकिर असम में भी है, नागालैंड में भी है और मेघालय में भी है, मिकिर की पहाड़ी। हम राजीव घूम के आए थे मिकिर, मिकिर उधर हो जाएगा एगो। चलिए आगे देखिए, चकमा, ढेमसा, चकमा, ढेमसा, मिकिर, लुलांग, सिथेंग का कहाँ जाएगा? असम का। डिमासा होगा, डिमेसा। ऐसे चकमा एक शरणार्थी जो है बांग्लादेश का है, ठीक है ना, वो भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा, सांसी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। सांसी कहाँ का है? पंजाब का। आगे बताइएगा, मुंडा कहाँ का होगा? झारखंड का। बिरसा मुंडा से इसको रिलेट करिए, रूट वर्ड पकड़िए आप लोग। जौनसारी उत्तराखंड, जिसमें कौन प्रथा प्रचलित है शादी के लिए? बहुपति विवाह। जौनसारी और किसमें? टोडा में। देखिए जौनसारी, बुक्सा और भोटिया कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। आगे देखिएगा, थारू, अगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड और भोटिया उत्तर प्रदेश। बहुत सारा जनजाति जो है ना, देखिए कुछ जो है सब परसेंटेज कम परसेंट में होगा, कुछ होता है प्रॉपर उसी राज्य का होगा, कुछ होता है मतलब कुछ छिटपुट होगा इधर उधर थोड़ा सा। चलिए आगे बताइएगा, भूमिज, असुर, कोरा, ओराव, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? अच्छा, ओराव जो है ये हो जाएगा आपको झारखंड और उड़ीसा का। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था तो कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा जनजाति जो सो भाग लिया था? यही उड़ाव था। क्या था? उड़ाव। और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि झारखंड के आदिवासी लोग, खासकर उड़ाव या संथाल, पूछा था कि किस पेड़ का पूजा करते हैं?
तो कदम के पेड़ का, कदम के पेड़ का। बीपीएससी शिक्षक के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आगे बताइएगा, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। कौन कौन है वहाँ पे? सोमपेन, जारवा, सेंटिलीज, ठीक है, ओंग, ये सब कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक से अधिक द्वीपों के समूह क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। वहाँ भी है, एंड्रॉयड है और मिनिकॉय है, ठीक है ना। नाम बदला है इसका। अंडमान निकोबार राजधानी जो है उसका नाम रख दिया गया पोर्ट ब्लेयर से हटाकर श्री विजयपुरम रख दिया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, टोडा जनजाति का मूल स्थान कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पे। जौनसारी जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। कौन सा? जौनसारी। देखिए दिया है क्वेश्चन, टोडा एवं जौनसारी जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ पे है? बोडो का, बोडो हो जाएगा आपको गारो की पहाड़ी पे, ठीक है। ऐसे बोडो को ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है ना। गारो कहाँ का हो जाएगा? मेघालय के। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। मेघालय का राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग, ठीक है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी। कौन सा हो जाएगा? खासी। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू से, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और यह जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। बहुत अच्छा। शीर्ष 5 राज्य जो है जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, प्रथम में कौन हो जाएगा? दूसरा में महाराष्ट्र। प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। तो आप लोग जैसे ये हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन जाएगा? महाराष्ट्र। ऐसे याद रखिए आप लोग। चलिए आगे बताइएगा, भील जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? भील, जिसका जनसंख्या 1.26 करोड़ है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए, गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी ने क्या कहकर संबोधित किया था? हरिजन, ठीक है। गिरिजन का मतलब पहले होता था गिरा हुआ जन, मतलब सबसे नीचे तबका का लोग, लेकिन उसको जैसे महात्मा गांधी सम्मान देने के लिए हरिजन नाम दिए। हरि के लोग, भगवान के प्रिय लोग, हरिजन, ठीक है। हरिजन। आगे है, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। और सिविल अधिकार संरक्षण कब आया था? 1955 में। बहुत अच्छा ऋतिक। चलिए आगे बताइएगा, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा जो था उसे आदिवासियों का पिता कहते थे, ठीक है। और धरती आबा किसको बोलते थे? धरती आबा बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा को। आगे बताइएगा, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 5 में। किसमें है? 5 में है। चलिए सॉरी, अनुसूची बोल रहे थे हम, सॉरी मिस्टेक हुआ हमसे। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, 5th शेड्यूल में हो जाएगा। चलिए आज जो है ये ज्योग्राफी का यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है और बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कल जो स्टैटिक में होमवर्क दिया गया था वो छात्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। तो इसमें कुछ भारतीय व्यक्ति में, कुछ विदेशी भी होंगे। तो आप लोग बताइएगा, हम पुस्तक का नाम बताएंगे, आप लोग बताइएगा इसके
संपादक या लेखक कौन थे? ठीक है, बताइएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु किस आंदोलन के समय हुआ था? साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, लाठी के चोट से ही इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, लाठी जब इनको लगा था तो एक स्टेटमेंट दिए थे, ये मेरे सिर पे लाठी का एक एक चोट अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का 2 पत्रिका था, कौन कौन सा था? केसरी और मराठा। मराठा किस भाषा में था? इंग्लिश। और केसरी मराठी में। ठीक है, मराठी में नहीं था। मराठी किस में था? इंग्लिश में था। और केसरी किस में था? मराठी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए रखिएगा जी। चलिए, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल किस संगठन के लोग थे ये? HRS या HRA, दोनों में शामिल थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना कब हुआ था इसका? 1924। और HSRA का स्थापना कब हुआ था? 1928। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य सहयोगी थे। और HRA के कौन किए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। बहुत अच्छा। बंदी जीवन का एक पुस्तक था। आगे बताइएगा। इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1932 में। और हरिजन पत्रिका 1933 में। आगे बताइएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। बहुत अच्छा। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। आगे बताइएगा। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया VR अम्बेडकर लिखे थे इसको। और द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब बहुत अच्छा, भगवती चरण बोहरा। आइएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दरअसल ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, जीवनी था इनका, आत्मकथा था। आइएगा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसी पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था गांधी जी के बारे में कि हिटलर का फरमान मान लिया गया था। जब महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन जो है सो वापस ले लिए थे, उस पर सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में क्या लिखे थे? हिटलर का फरमान मान लिया गया है। उनको तानाशाह करके पुकारा था। हिटलर नहीं बोले थे, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। ठीक है, हिटलर डिक्टेटर को मतलब हिटलर के फ्लो में आ जाता है। जैसे टूथपेस्ट का नाम सुनते मुंह पे क्या आता है? कोलगेट। एंटीसेप्टिक का नाम सुनते डेटॉल, लेकिन वो एंटीसेप्टिक है, उसका एक कंपनी डेटॉल है। ठीक है, टूथपेस्ट जो है यूज करने ब्रश करने के लिए होता है, उसका एक कंपनी क्या है? कोलगेट है, लेकिन उसका एक ब्रांड बन गया है। इसी तरह से तानाशाह जो है सो हिटलर के नाम से फेमस है। उसका मतलब एक तकिया कलाम बन गया है। कुछ भी होगा तो हिटलर से उसको रिलेट किया जाता है, तो वही फ्लो में निकल गया। चलिए आगे जो था, इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे थे? सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक में क्या किए थे? ये भारत का पर कैपिटा इनकम निकाले थे। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारत का आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति 20 रुपया। उस समय में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। चलिए आगे बताइएगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे? क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ से। आगे बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, 1959 में लिखे थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा से बने थे ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखे थे ये? अहमदनगर जेल में। अहमदनगर, बहुत अच्छा। बताइएगा।
इंडिया फ्रॉम करजन नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, पुस्तक के लेखक कौन थे? दुर्गादास। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे था इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया एंड मिशन के लेखक कौन थे? अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ थे। आगे बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर। आगे बताइएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद और डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन कॉमेडी दांते। ये क्वेश्चन जो है डिवाइन कॉमेडी वाला, ये दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा था। आगे बताइएगा, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला किसे बोलते हैं? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, कोकिला का मतलब कोयल। भारत की सर्वप्रथम राज्यपाल महिला कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छा। सरोजिनी नायडू ने ही महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोले थे? दो महात्मा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ठीक है, तो इरविन को और महात्मा गांधी को क्या बोले थे? दो महात्मा। और सरोजिनी नायडू ने ही क्या राज्यपाल बोला था? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। चलिए आगे बताइएगा, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके किस उपन्यास के लिए? गीतांजलि के लिए, 1913 में। बहुत अच्छा। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेट मून, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सब पुस्तक किनकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। बहुत अच्छा। नेशन वॉइस, नेशन वॉइस के कौन है? राधा कृष्णन। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है सो भारत रत्न किन्हें मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, तीन लोग को एक साथ मिला था, तो सर्वप्रथम किसे मिला था? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा, सीवी रमन, और तीन आदमी को एक साथ दिया गया था। बताइएगा, प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? राधा कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति पद बनते ही वह जो होता है राज्यसभा का जो सभापति ऑटोमेटिक बन जाता है, इसलिए पदेन सभापति बन जाता है ये। चलिए, गैदरिंग स्टॉर्म के कौन थे? कॉलिंस, लेपियरे और कॉलिंस, लेपियरे और अगला जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष लिखे थे। नील दर्पण जो एक नाटक था, इसके कौन थे? दीन बंधु मित्र, दीन बंधु। यह जो दर्पण जो था, नील दर्पण, यह एक नाटक था। दरअसल ये बंगाल में जो नील किसान दुर्दशा जो था उसको दर्शाने के लिए एक नाटक लिखा गया जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। और उसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष, सॉरी दीन बंधु। कौन थे? दीन बंधु। आगे बताइएगा, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चिट्ठियों का एक गुच्छा था, उसका लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। बहुत अच्छा ऋतिक। आगे बताइएगा, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन थे? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। इसी पुस्तक में जो है वल्लभ भाई पटेल को बोल दिए थे, ये नहीं वल्लभ भाई पटेल को नहीं, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोल दिए थे? भारतीय अशांति का जनक। उस समय में इनके खिलाफ जो है सो मानहानि का केस कर दिए थे ये। ठीक है, हमको जैसे गलत ठहरा दिया है। चलिए आगे बताइएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त हो जाएगा। इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट। आगे बताइएगा, इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यू, E.M. मॉन्टेग्यू द्वारा। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, कमेंट्रीज ऑन द कुरान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद बंधु में ये भी शामिल थे। चलिए, आज जो एस्थेटिक में दिया गया था वो भी यहीं पे खत्म होता है।
तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग किसी तरह मोटिवेशन मिलते रहे और हम जो है सो अपना प्रयास जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।